एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए, उनमें जो कोर्स का टाइप है देखिए डीएससी, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स डीएससी, जो जूलॉजी का पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ठीक है, ये अगर जीई वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी यही पेपर रहेगा। इसमें हम बात कर रहे थे पहले यूनिट की। अब तक के क्लास में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है कार्डेटा का, और कार्डेटा का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, ऑर्डर तक एग्जाम्पल सहित पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे कि जो सब फाइलम सिफेलोकार्डेट्स होते हैं, उनमें जो एग्जाम्पल आता है हमारे पास वो है एम्फिऑक्सस। उसका टाइप स्टडी पढ़ेंगे और उसका एफिनिटीज भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा क्लास है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है, ठीक, जिसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस। इसका आज जनरल स्टडी देखते हैं। ये एम्फिऑक्सस को हम ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हम आगे बात करेंगे अगले स्लाइड में। इसका कॉमन नेम लेंसिलेट है। लेंसिलेट मतलब बर्छी नुमा संरचना। जो बर्छी मिलता है, बर्छा जिसको बोलते हो आप, सांप आपको मारने के लिए गांव तरफ लोहे का एक टुकड़ा बनाया जाता है जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक, तो उसी के जैसे ये डायग्राम दिखाई देता है, इसलिए उसको लेंसलेट नाम दिया गया। लेंसर मतलब, लेंसर शब्द से बना हुआ है ये। लेंसर मतलब होता है बर्छा। ठीक, सांप आपको मारने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ये है। अगर हम इस एम्फिऑक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा का क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम देख लीजिए कॉर्डेटा। हम पढ़ चुके हैं, कॉर्डेटा के बहुत सारे लक्षण पढ़े हैं, लेकिन मुख्य 3 लक्षण हैं कि डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जिसमें प्रेजेंट हो, दूसरा नोटोकॉर्ड जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाए जाएं, और तीसरा फेरेंजियल गिल स्लिट। फेरेंजियल गिल स्लिट यदि जीवन की किसी न किसी अवस्था में मिले तो वो फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप की बात करूं, एक्रेनिया, यहां पर ए का मतलब होता है एब्सेंट, और यहां पर क्रेनिया मतलब होता है, क्रेनिया मतलब होता है स्कल, खोपड़ी। जिनमें खोपड़ी अब्सेंट हो, मौजूद ना हो, उनको एक्रेनिया में रखा जाता है। अगला हमारे पास है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। यहां पर सिफेलो का मतलब क्या होता है जी, हेड, शीर, और कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, कॉर्डेटा के कैरेक्टर होना, जैसे नोटोकार्ड, खासकर नोटोकार्ड। नोटोकार्ड, तो कहने का मतलब क्या है कि वह एनिमल जिसके सिर से लेकर के पूंछ तक नोटोकार्ड पाए जाए उसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। ठीक, अगला क्लास क्या है देख लीजिए, लेप्टोकार्डी। लेप्टोकार्डी का मतलब होता है स्लेंडर हार्ट। ठीक, यहां पर लेप्टो का मतलब होता है, लेप्टो का मतलब होता है स्लेंडर, और यहां पर कार्डी का मतलब होता है हार्ट। ठीक, और तीसरा हमारे पास क्या देख लीजिए, फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडी फैमिली है, और जीनस है ब्रेंकियोस्टोमा। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम को देखिए आप। ठीक, अगर मैं अगले स्लाइड की तरफ बढ़ूं तो यहां पर डेरिवेशन ऑफ नेम दिया है, नाम का उद्भव कैसे हुआ। यहां पर देख लीजिए एम्फिऑक्सस पहला नाम पड़ा है। एम्फी का मतलब होता है बोध। ठीक, एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ। और यहां पर ऑक्सस का मतलब होता है शार्प, नुकीला, पॉइंटेड।
ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह ऑर्गेनिज्म जिसके दोनों सिरे नुकीले हैं, बोथ एंड पॉइंटेड, दोनों सिर तरफ और पूंछ तरफ, दोनों तरफ कैसे हो, नुकीले हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्फियोक्सस। दूसरा नाम देख लीजिए भाई, ब्रैंकियोस्टोमा क्यों पढ़ा? ब्रैंकियो मतलब होता है गिल्स, और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ठीक, मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, गिल माउथ, गिल माउथ। इसका मतलब ये हो गया कि उसके माउथ के द्वारा जब भी भोजन लिया जाएगा, उसी भोजन में पानी भी, मतलब पानी की सहायता से भोजन को लिया जाएगा, तो भोजन करते समय जो पानी आएंगे उसी से रेस्पिरेशन भी करेगा अपनी गिल्स के द्वारा। तो जिस मुंह के रास्ते से भोजन कर रहा है, उसी मुंह के रास्ते से वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, पानी को अंदर लेकर के। हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया, गिल माउथ। चलिए एक बार हम इसको, इस स्लाइड को सेव कर लेते हैं। चलिए जी अगले स्लाइड की बात करते हैं। देखते हैं कि ब्रैंकियोस्टोमा का हैबिट्स क्या है, भोजन किस प्रकार से करता है और रहता कहाँ पे, हैबिटेट क्या है। तो हैबिट्स एंड हैबिटेट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, सबसे पहला देख लीजिए, इट इज मेराइन एनिमल, ये समुद्र में पाया जाता है। कॉमनली फाउंड इन सेलो वाटर, छिछले पानी में, मतलब बहुत गहरे पानी में नहीं मिलता, समुद्र के किनारे वाले एरिया में जहां पर बालू पाई जाती है, किनारे किनारे कोस्टल रीजन पे जहां पर बालू होती है, वहीं पर ब्रैंकियोस्टोमा देखने को मिलता है। ऑन द सैंडी कोस्ट, अभी बोला हूं ना, समुद्र के किनारे सतह पे जहां पर बालू होती है, क्योंकि ये अपने शरीर के आधे हिस्से को बालू के अंदर डाल देता है और सिर वाला हिस्सा पानी के बाहर, बालू के बाहर पानी में दिख रहा होता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, देखिए आप ये समझ लीजिए, ये बालू है, बालू के अंदर इतने, शरीर के इतने हिस्से को बालू के अंदर रख दिया है, इतना हिस्सा बस, सिर का इतना हिस्सा बस पानी में ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहीं से ये भोजन कर रहा होता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है। ठीक, अगला देख लीजिए, इट लीड्स ए डबल मोड ऑफ लाइफ, ये दोनों प्रकार के जीवन व्यतीत करता है। पहला कि ये बालू के अंदर अपने शरीर को बिल जैसे बना करके रख देता है, और दूसरा तैरते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। मोस्टली इट इज बरीड इन सैंड इन एन अपराइट कंडीशन विद ओनली द एंटेरियर एंड प्रोट्रूडिंग अबव द सैंड। मोस्टली यानी अधिकतर क्या करता है, ये अपने शरीर के पिछले वाले आधे, मतलब आधे से ज्यादा हिस्से को बालू के अंदर डाल देता है, और शुरू वाला सिर वाला हिस्सा जहां पर हेड माउथ पाई जाती है, वो वाला हिस्सा को पानी के बाहर में दिखाते रहता है। ठीक, अगला, हावेवर एट नाइट या डस्क, लेकिन जब रात होती है या थोड़ा धूमिल संध्या शाम जैसी अवस्था आती है, थोड़ी धुंधली रेडिएशन में या अंधेरे में, इट कम्स आउट ऑफ द सैंड एंड स्विम एक्टिवली बाय लेटरल अंडुलेटिंग मूवमेंट, यानी कि शाम को और रात को बालू से अपने आप को बाहर निकलता है और पानी में तैरना शुरू करता है। तो जब पानी में तैरता है तो उसको मूवमेंट को क्या बोलते हो, लेटरल अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ इट्स बॉडी कॉज्ड बाय मसल्स। मायोटोम्स पाए जाते हैं इसके शरीर में, उस मायोटोम मसल बंडल के कॉन्ट्रेक्शन से इसका शरीर पानी में तैरने लगता है। तो कुल मिला के अगर हम कहें, ये दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। जब सनलाइट रहता है दिन में, ये अपने शरीर के आधे से ज्यादा हिस्से को बालू के अंदर गाड़ देता है और केवल शुरू का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला होता है, लेकिन जैसे ही शाम या अंधेरा होता है तो पूरे शरीर को पानी के बाहर निकालता है और पानी में तैरना स्टार्ट कर देता है। ठीक, अगला देख लीजिए भाई, इट स्विम वर्टिकल इन वाटर, ये पानी में वर्टिकल तैरता है। वर्टिकल मतलब इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, देखिए मछलियां कैसे तैरती हैं,
मछलियां ऐसे तैरती हैं पानी में, वो निचली सतह के समानांतर। लेकिन ये जो एम्फियाक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा है, ये कैसे तैरते हैं पानी में? वर्टिकल, ऐसे, इस प्रकार से लगभग तैरते हैं। ठीक, अगला देखिए भाई। When disturbed, it jumps out of its burrow, swim a short distance, dives back into sand, keeping head downwards, makes a U-turn inside so that the anterior end come up again above the sand. आप इमेजिन करिए कि यहां पर ये मान लीजिए कोई बालू है, समुद्र के किसी किनारे पर ये बालू है। आप इमेजिन करिए ये बालू है। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ है कि एक एम्फियाक्सस इस प्रकार से यहां पर अपने शरीर को बालू में गाड़ करके ऐसे करके ये था। ऊपर में पानी है भाई, ठीक है, समुद्र के ऊपर यहां पर तो पानी है ना, नीचे बालू था, ये पानी था। तो यदि आप इसको डिस्टर्ब कर देते हो तो क्या करता है, यहां से इस जहां पर गड़ा हुआ था उस पोजीशन से बाहर निकल जाता है और पास किसी बालू में अपने शरीर को फिर गाड़ने लगता है। इस प्रकार से बालू के अंदर घुस जाता है, घुस करके फिर यू टर्न ऐसे मारता है और फिर ये अपने शरीर को ऐसे गाड़ के फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, यू टर्न हो गया ना ये ऐसे। तो यहां पर बोला गया कमेंट में कि व्हेन डिस्टर्ब, यदि आपने इसको डिस्टर्ब किया, इट जंप्स, ये जंप मारता है, जहां गड़ा हुआ था वहां से जंप्स आउट ऑफ इट्स बरो, अपने बिल से बाहर निकलता है, स्विम ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूर तक तैरता है, डाइव्स बैक इनटू सैंड, अब फिर दूसरी बार बालू के अंदर घुसने लगता है, कीपिंग हेड डाउनवर्ड, इसका जो यहां पर हेड था इधर टेल है, अब हेड अंदर जाने लगता है, देखिए टेल पीछे तरफ रह जाता है, फिर हेड आगे बढ़ता है यू टर्न में, टेल पीछे रह जाता है, फिर हेड ऊपर हो जाता है और टेल यहां पर पीछे रह जाता है। ठीक, मेक ए यू टर्न इनसाइड so that the anterior end come up again above sand, फिर एंटेरियर एंड कहां हो जाता है, पहले जैसी स्थिति में आ जाता है, सिर जो है पानी के मतलब बालू के बाहर हो जाता है और बालू के अंदर उसका बॉडी का मैक्सिमम पोर्शन पिछड़ा वाला हिस्सा बालू के अंदर धंसा होता है। ठीक, अगला देख लीजिए भाई। इट फीड्स ऑन प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉट along with a respiratory कम फूड वाटर करंट सिलियरी फीडर। यहां पर ध्यान से देखिए आप, जब ये अपने शरीर को गाड़ के रखा हुआ है, इसका हम अगर डायग्राम बनाएं तो ये बनेगा। देखिए इतना हिस्सा बालू के अंदर धंसा हुआ है, समझ लीजिए, इतना बालू के बाहर में पानी में ये मौजूद है, इसके पास ये बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं, ओरल सीरी पाए जाते हैं, व्हील ऑर्गन अंदर पाई जाती है इसमें। जब भी पानी अंदर जाता है, जब भी वाटर अंदर जाएगा ऐसे, तो पानी में उपस्थित सभी मटेरियल नहीं चले जाएंगे उसके अंदर, भाई सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने दिया जाएगा, यानी कि यहां पर सिलिया के द्वारा फिल्टर कर दिया जाएगा और सिलिया ही यहां पर तय करेंगे कौन कौन सा भोजन अंदर जाएंगी, इसलिए उसको सिलियरी फीडर कहते हैं। तो जब ये भोजन को ले रहा होता है, उसी बीच में ही जब भोजन के पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, उसी बीच में ही जो पानी गया था उसी से वो रेस्पिरेशन भी कर लेता है, इससे उसको क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी कम फूड। रेस्पिरेशन और फूड मतलब फीडिंग, दोनों प्रोसेस साथ में चल रहा होता है इनके साथ। ठीक, चलिए भाई अगला देख लेते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। एक बार इसको सेव कर लेते हैं जितना पढ़ा हमने। चलिए अब एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा का बाहरी लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला देखते हैं शेप। इसका शेप स्मॉल इलांगेटेड नैरो होता है, छोटा सा होता है,
बहुत बड़ा नहीं होता, ये लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर का लंबा होता है, पतला सा है और संकरा होता है, लेटरली कंप्रेस्ड होता है। मछली जिस प्रकार से होता है दोनों लेटरल पार्ट से कंप्रेस्ड होता है, ऐसे ये भी होते हैं। साइज की बात करें 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसकी पूरी लंबाई इतना होती है, बहुत छोटा सा होता है। कलर की बात करें तो व्हाइटिश, हल्का सा व्हाइट जैसे दिखेगा, समवॉट ट्रांसल्यूसेंट, ये पारदर्शी ज्यादा होता है, व्हाइट कम होता है। ठीक, कम सफेद दिखता है लेकिन ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ज्यादा दिखता है। डिवीजन ऑफ बॉडी, ए ट्रू हेड इज डिजेनरेटेड, इसमें वास्तव में सिर डेवलप नहीं रहता। ठीक, बॉडी डिविजिबल ओनली इन टू रीजन, बॉडी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला देख लीजिए कि इतना बड़ा सा एरिया, इतना बड़ा सा एरिया को, सिर तो है ही नहीं, इतना बड़े से एरिया को ट्रंक बोला गया, और छोटा सा बस पीछे टेल है। देख लीजिए, द ग्रेटर एंटेरियर रीजन, जिसको हमने ट्रंक कहा, और अगला मच शॉर्टर पोस्टीरियर रीजन, जिसको हमने टेल कहा। चलिए अगले कैरेक्टर तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपर्चर, अपर्चर यानी कि छिद्र। इनके शरीर में टोटल 3 छिद्र पाए जाते हैं। एक तो सबसे पहला होता है माउथ, ये माउथ है, जहां से भोजन की एंट्री होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, माउथ, ये माउथ हो गया। दूसरा क्या होता है कि माउथ के द्वारा जब भोजन जाएगा तो भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद जो फिकल मैटर बनेगा, मल बनेगा, उसको बाहर निकालने के लिए एनस। ठीक, और तीसरा, जब माउथ के द्वारा भोजन लिया जा रहा है तो भोजन के साथ साथ पानी भी तो जाता है। पानी के द्वारा जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करने के बाद वो गिल के माध्यम से पानी आगे बढ़ता है और फाइनली एट्रियोपोर के द्वारा वो बाहर निकलता है। ये तो 3 प्रकार के यहां पर छिद्र देखने को मिलते हैं। ठीक, तो द ट्रंक बियर 3 अपर्चर, पहला माउथ, दूसरा एट्रियोपोर, तीसरा एनस। अगला है फिन एंड फोल्ड्स, कि इनके बॉडी में 3 प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल फिन पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये एक फिन है, ऊपर में डार्सल फिन, तो ऊपर में डार्सल फिन है यहां पर, उसको हम अलग कलर से कर देते हैं। चलिए, डार्सल फिन रे, यह डार्सल फिन को सपोर्ट करता है ये। अगला वेंट्रल फिन देख लीजिए, यहां पर है, ये पूंछ तरफ दिख रहा है, देखो ये वेंट्रल फिन, और ये कॉडल फिन, ये क्या हो गया, कॉडल फिन। तो इस प्रकार से 3 फिन पाए जाते हैं। ये जोड़ी में नहीं होते भाई, सिंगल सिंगल होते हैं, पूरी बॉडी की लंबाई में पाए जाते हैं, है ना, आगे से पीछे की तरफ। तो 3 लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन अनपेयर्ड फिन, इनका काम क्या होता है, केवल बैलेंस बनाना होता है, तैरने में मदद नहीं करते। फॉर बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग। ठीक, अगला है मायोटोम्स। मायोटोम्स होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। आप ध्यान से देखिए, इनके शरीर में ये पूरे ट्रंक भाग पर, यहां से लेकर के पूरा आखिरी तक, ये कुछ भी शेप के मसल्स के बंडल दिख रहे हैं, दैट इज मायोटोम्स। अगर दोनों तरफ मिलाओ, राइट और लेफ्ट तरफ मिलाओ, तो ऐसे बंडल लगभग 60 से 62 बंडल पाए जाते हैं, जिनको आप मायोटोम्स कहते हो। देख लीजिए, ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ बॉडी ए सीरीज ऑफ, ये शेप दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, देखो जूम कर रहा हूं मैं, इस शेप का, अगर मैं इसको उल्टा दूं भी जैसे हो जाएगा। ठीक, शेप्ड मसल बैंड कॉल्ड मायोटोम्स, मसल्स की बैंड को ही क्या कहते हो, मायोटोम्स कहते हो। चलिए, या उसको क्या कहते हैं, मायोमियर्स। ठीक, कैन बी सीन थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। अगर आप इस ब्रेंकियोस्टोमा को ऐसे ही देखोगे तो, क्योंकि बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये मसल्स के बंडल जो हैं, जिसको मायोटोम्स कहते हो, आपको आसानी से दिख जाएंगे। बिटवीन माउथ एंड एट्रियोपोर कैन आल्सो बी सीन ऑन आइदर साइड बिलो द मायोटोम्स ए सीरीज ऑफ गोनर्स।
माउथ और एट्रियोपोर, इनके बीच में मायोटोम्स के नीचे की तरफ कुछ स्पेशल प्रकार के बंडल देखने को मिलते हैं, जिसको ये एक सीरीज में पाए जाते हैं, जिनको आप गोनड कहते हो। ये गोनड है, जहां से गैमिट बनते हैं। टेस्टिस या ओवरी कहते हो ना आप। ये देखिए, अभी जो ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये क्या है? गोनेड्स होते हैं। तो कहाँ होते हैं? मायोटोम्स के जस्ट नीचे की तरफ, वेंट्रल भाग भाग पर ये पाए जाते हैं। तो मायोटोम्स कौन सा है बोलने पर, चलिए इसको मैं एक दो मायोटोम्स को मैं से दिखा दूं। ये ठीक, ये मायोटोम्स है। ये भी शेप के बने होते हैं। अब भी शेप में इसका जो पॉइंटेड होता है एंटीरियर तरफ होता है, जो पॉइंटेड पोर्शन होता है ना, ये पॉइंटेड पोर्शन देखिए, ये सिर तरफ होता है। ठीक, चलिए, तो कैन आल्सो बी सीन ऑन आइदर साइड बिलो द मायोटोम्स ए सीरीज ऑफ गोनट। दोनों साइड पे गोनट का एक सीरीज चलता है, इसके पेट वाले भाग पर, निचले भाग पर। ठीक, ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर पूरे एंटर एनिमल को इधर इधर हेड समझ लीजिए, एंटेरियर बोलो बेहतर रहेगा। इधर एंटेरियर पोर्शन है, इधर पोस्टेरियर है। ठीक, और ये लेटरल डायग्राम दिख रहा है आपको, ये लेटरल व्यू दिख रहा है, राइट साइड का लेटरल व्यू। ठीक, ये जो दिख रहा है ये साइड राइट साइड है। और ये वेंट्रल पार्ट दिख रहा है, नीचे से समझ लिया, नीचे से देखोगे तो ऐसे दिखेगा। पलट दो उसको, इसका पेट देख रहे हो आप, ये ऐसे दिख रहा है। और ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट दिखाई दे रहा है। हम इन सब के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, इसलिए इसको चिंता नहीं करना है, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हम ये देख लीजिए, यहां पर माउथ है, ये इधर एनस है आखिरी में, और यहाँ पर एट्रियोपोर है। एट्रियोपोर लिखा है, एट्रियोपोर बोलो एक ही है। ये तीन छिद्र हो गए। ऊपर में ये डॉर्सल फिन देख लीजिए। ठीक, इधर वेंट्रल फिन नीचे की तरफ देख लीजिए, और इधर कॉडल फिन होगा, देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी वॉल ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा के बॉडी के लेयर की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट बाई 3 लेयर, 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर में होता है स्किन। ठीक, स्किन पुनः फिर 4 अलग अलग लेयर से बने होंगे। किसमें किसमें? सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर क्यूटिस, फिर सब क्यूटिस। एपिडर्मिस की बात करते हैं हम लोग, देख लीजिए, ये एपिडर्मिस का लेयर है। ये एपिडर्मिस का लेयर है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस होता है। देखिए ये चलिए जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस एपिडर्मिस में सेंसरी सेल्स भी पाए जाते हैं, कुछ ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर पिगमेंट सेल देखने को नहीं मिलता। पिगमेंट सेल नहीं होता इसलिए कोई कलर नहीं बनता, कलर नहीं बनता तो फिर ट्रांसपेरेंट दिखते हैं ये। ठीक है, तो जो स्किन बना होता है, स्किन जो होता है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस बाहर में पाई जाती है, नॉन पिगमेंटेड होता है, काइटिन लाइक क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की लेयर देख लीजिए, सबसे ऊपर में क्यूटिकल की एक परत पाई जाएगी, सबसे बाहर में जो परत होगी ऐसे करके, ये क्यूटिकल की परत होगी जो कि काइटिन जैसी मटेरियल से बनी होगी। कंटेन सेंसरी सेल्स बट नो ग्लैंड सेल्स। कुछ कुछ जगह पे ग्लैंड सेल देखने को मिलते हैं, जो दिख रहे हैं ये। एंड नो पिगमेंट सेल, पिगमेंट सेल खासकर देखने को नहीं मिलते यहां पर। अगर पिगमेंट सेल होता तो क्या होता? अगर पिगमेंट सेल होता तो इसके शरीर पर क्या बनता? रंग बनता। ठीक, रंग बनता तो फिर कलरफुल दिखाई देता, लेकिन यहां पर कलर देखने को नहीं मिलते हैं। अगला बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो ये देख लीजिए आप, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो एक लेयर पाई जाती है पतली सी, वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
यहां बना दे रहा हूं, देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर है। उसके नीचे क्यूटिस कॉम्पैक्ट लेयर होता है, ये देख लीजिए, ये क्यूटिस लेयर जो कॉम्पैक्ट लेयर होता है। और उसके नीचे बहुत मोटा सा लेयर है, सब स्पॉन्जी लेयर है, ये बहुत स्मूथ है। और इसी में ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल, नर्व फाइबर सब देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है, मस्कुलेचर, मसल्स की लेयर। मसल्स की लेयर कहां मिलेगी भाई, देख लीजिए, जस्ट नीचे, सब क्यूटिस के नीचे, इस सब क्यूटिस के नीचे यहां पर मायोटोम्स लिखा है, देखिए ये मायोटोम्स, ये मसल्स की लेयर है, ये मस्कुलेचर है। मायोटोम्स का बना होता है, अभी बोला था मैं, शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जिनके शरीर में मसल्स की बंडल पाई जाती है और बार बार सेम जैसे रिपीट होता है, उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। यहां पर देखने को मिल रहा है हमको। अरेंज इन वी शेप मसल्स ब्लॉक या सेगमेंट, वी शेप के मसल से बने होते हैं, ये देख लीजिए, जो मैं बोल चुका हूं आपको। ये इसमें से एक की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से एक मायोटोम की अगर मैं बात करूं, ऐसे रहेगा, देख लीजिए, ऐसा। और ये मायोटोम्स कई सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से बने होते हैं, ये मसल फाइबर है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है। ठीक है, भी शेप का ये पॉइंटेड वाला एरिया एंटेरियर तरफ होता है, इधर होता है। और ऐसे ये जो मसल्स बंडल है, इस मसल बंडल को क्या कहते हो आप, मायोटोम्स। और ये मायोटोम्स जिस एक पतली लेयर द्वारा घिरा हुआ है, ये पतली लेयर द्वारा घिरा हुआ है, इस पतली लेयर को माइकोमेटा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब माइकोमेटा क्या है, मायोटोम्स को घेर के रखने वाला एक पतला सा लेयर। तो ऐसे यहां पर कितने सारे माइकोमेटा होंगे, जितना मायोटोम्स होंगे उतना को घेरने के लिए अलग अलग माइकोमेटा देखने को मिलेंगे। देखिए ये तो मसल्स बंडल मायोटोम्स बनाती हैं, या इसको मायोमियर्स कहते हो। पॉइंटेड एपेक्स ऑफ भी इज डायरेक्टेड एंटेरियरली, उसका पॉइंटेड वाला एरिया एंटीरियर तरफ होता है। 60 से 62 मायोटोम्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड मिला करके 60 से 62 की संख्या में ऐसे मायोटोम्स देखने को मिलते हैं आपको। ऐसे यहां पर जो दिख रहे हैं संख्या में, मान लीजिए इधर 30 है, ये राइट साइड में 30 है, तो उधर लेफ्ट साइड में भी 30 होंगे, तो 30 30 कितना हो जाएगा, 60, या 31 31 हो जाएंगे तो 62। ठीक है, चलिए अगला क्या देखिए, माइकोमेटा क्या है, थिन लेयर ऑफ मायोटोम्स, मायोटोम्स का पतला सा लेयर, व्हिच सेपरेट टू एडजेसेंट मायोटोम्स। ठीक, अभी मैंने बात किया था कि अगर ये एक मायोटोम्स है तो उसके पास में दूसरा मायोटोम्स है, तो दोनों मायोटोम्स को अलग करने वाला जो एक लेयर होगा उनके ऊपर में, इनके ऊपर में जो कवर चढ़ा हुआ है, परत चढ़ा हुआ है, ये एक मायोटोम्स, ये दूसरा मायोटोम्स, इनके ऊपर में पतला सा कवर है, वही कवर ही क्या है, माइकोमेटा कहलाता है। इसका मतलब माइकोमेटा क्या करता है, प्रत्येक मायोटोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, अलग करता है, पतला पतला लेयर पाया जाता है। ठीक, और ये किसका बना होता है, जो मायोटोम्स होते हैं, मायोटोम्स के अंदर यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं, मसल फाइबर बोला था ना अभी आपको आपको ऐसे 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 पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पेरिटोनियम, इट इज थिन लेयर व्हिच लाइंड इंटरनल ऑन सम रेस्ट्रिक्टेड एरिया बट एब्सेंट ऑन फेरिंजियल रीजन। हाँ, सबसे अंदर की तरफ में एक बहुत पतला सा लेयर ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन हर जगह नहीं मिलता, कुछ स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे फेरिंग्स वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेगा ये। इसको कहते हैं हम लोग पेरिटोनियम। क्या कहते हैं इसको, पेरिटोनियम।
ठीक, तो ये था बॉडी वॉल ऑफ। अगला अगर मैं बात करूं स्केलेटन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा में कंकाल कैसे पाए जाते हैं? इट हैज नो एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल नहीं पाई जाती है, शरीर के बाहर में किसी प्रकार की कोई कंकाल जैसी संरचना देखने को नहीं मिलती। A number of endoskeleton structure are present but they are neither bony nor cartilage। हाँ, कुछ अंतः कंकाल जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन ना तो वो उपास्थि की तरह लगती है ना तो अस्थि की तरह लगती है। ना तो वो बोनी है मतलब अस्थि है, ना तो वो कार्टिलेज है यानी उपास्थि है। तो कौन कौन है वो? पहला नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाई जाती है सिर से लेकर पूंछ तक, बोला था मैं आपको, देख लीजिए ये नोटोकॉर्ड। यहां पर अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड, ये देख लीजिए नोटोकॉर्ड, यहां पर दिख रहा होगा अच्छे से, जूम कर रहा हूं, डायग्राम देख लीजिए। ये नोटोकॉर्ड यहां से शुरू हुआ, पूरा ऐसे गया है, सिर से लेकर पूरा पूंछ तक गया है, टेल तक गया है। मैं अगर इसको कलर कर दूं तो देख लीजिए, मैं इसको रेड कलर से कर दे रहा हूं, आप समझ जाना कहां से कहां तक है। ये पूरा नोटोकॉर्ड देखो भाई, सिर से पूंछ तक। तब तो हमने इसको सिफेलोकॉर्डी में रखा, सिर से पूंछ तक नोटोकॉर्ड पाई जाती, सिफेलोकॉर्डी बोला गया इसको, है ना। अगला अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर, और भी स्केलेटन जैसी दिखने वाली कहां कहां पे होती है? पहला फिन रे बॉक्सेस, फिन रे बॉक्सेस, भाई जहां जहां फिन पाई जाती हैं, फिन को सपोर्ट करने के लिए फिन रेस पाई जाती हैं, है ना, एकदम पतले पतले सुई जैसी संरचनाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डॉर्सल फिन रे बॉक्स पाया जा रहा है, देखो ये भी स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, एंडोस्केलेटन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर वेंट्रल फिन रे बॉक्सेस देखिए नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये बॉक्सेस यहाँ पर भी कुछ स्केलेटल जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। मैं जूम कर रहा हूँ, देख लीजिए ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ये डॉर्सल फिन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डॉर्सल फिन बहुत कम डेवलप रहता है ऊपर की तरफ, है ना, बहुत कम डेवलप रहेगा ऊपर की तरफ, बहुत कम डेवलप रहता है ऐसे। उसको सपोर्ट करते हैं कौन? ये फिन रे बॉक्सेस। ऐसे वेंट्रल फिन को भी सपोर्ट करते हैं कौन? वेंट्रल फिन रे बॉक्सेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ फिन रेज हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं, ओरल रिंग। इसके माउथ में चारों तरफ घुमा करके सर्कुलर रिंग जैसे संरचना पाई जाएगी, यहाँ पर ओरल रिंग ऐसे। ये भी एक प्रकार का कार्टिलेज है, जूम कर रहा हूं देखिएगा, ये ओरल रिंग। ठीक, जिसमें ओरल हुड लगा होता है, ये ओरल रिंग है। अगला गिल रॉड, जहां पर गिल्स पाई जाती है, देख लीजिए गिल स्लिट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, मैं जूम करता हूँ नीचे डायग्राम को देखिए, जहां पर गिल स्लिट्स हैं, यहां पर गिल की रॉड पाई जाती हैं, गिल्स को बनाने के लिए जो रॉड पाई जाती हैं, वो भी एक प्रकार के स्केलेटन है। अगला एंडोस्टाइलर प्लेट, भाई फेरिंग्स वाले भाग पर निचली सतह पर, यहाँ पर फेरिंग्स में निचली सतह पर जो प्लेट पाई जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंडोस्टाइलर प्लेट, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक, वो भी एक प्रकार का क्या है? स्केलेटल स्ट्रक्चर है। अगला टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, शरीर में जहां जहां टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी एक प्रकार के एंडोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। ठीक, चलिए एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं। चलिए जी, हम अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है सीलोम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा में जो सीलोम पाई जाती है वो एंटेरोसिलिक सीलोम होता है। एंटेरोसिलिक सीलोम यानी कि इस सीलोम का निर्माण डेवलपमेंट के समय जब गेस्टुलेशन हो रहा होता है, उस समय जो आर्केंटेरान बनता है वहां से इसका निर्माण होता है। ठीक, तो डेवलप फ्रॉम आर्केंटेरान ड्यूरिंग गेस्टुलेशन। ये आर्केंटेरान मैं पाउच कह सकता हूं, आर्केंट्रान को प्रिमिटिव गट भी कहते हैं। ठीक, इसको प्रिमिटिव गट भी कहते हैं हम लोग।
प्रिमिटिव गट। तो डेवलप फ्रॉम आर्केंट्रॉन या प्रिमिटिव गट ड्यूरिंग किस दरमियान, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है जी। और ये जो सीलोम पाई जाती है बॉडी के अंदर, जो रियल कैविटी होता है, ट्रू कैविटी होता है, जो बाहर से और अंदर से मेसोडर्म से बना होता है, घिरा होता है, उसको हम एंट्रोसिलिक सीलोम कहते हैं। ये एक प्रकार का ट्रू सीलोम है। ठीक। फील्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड, इस कैविटी में जो फ्लूइड पाई जाती है उसको हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास क्या देखिए, तो एट्रियम ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। एट्रियम भी एक प्रकार की बॉडी की कैविटी है, लेकिन ये सीलोम से अलग है। ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये एट्रियोपोर दिख रहा है, देखिए ये उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और एट्रियोपोर के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, यही है एट्रियम। ठीक। द एट्रियल कैविटी या एट्रियम, जो बोलो आप, एट्रियल कैविटी बोलो या एट्रियम, इज लार्ज बॉडी स्पेस अदर देन सीलोम, सीलोम के अलावा दूसरा कैविटी है ये, लाइंड बाय एन एट्रियल एपिथेलियम ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये अंदर से किसके द्वारा, एक कोशिका के द्वारा घेरा होता है। ये अंदर जो कोशिका के द्वारा घेरा होता है उसको बोलते हो आप एपिथेलियल सेल, जो कि एक्टोडर्म से बना होता है। ठीक। अब गिल स्लिट यहां पर खुलते हैं, ये मामला ऐसा है, समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए। देखिए ये सिंपल सा डायग्राम बनाया हूं, ये आहार नाल है, ये आहार नाल समझाने के लिए। ठीक। आप ये समझ लीजिए कि जब भी पानी को अंदर लिया जाता है, यहां पर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, गिल की दरारें पाई जाती हैं ऐसे। इन गिल्स को भिगाते हुए जब पानी आगे आता है तो सीधा बॉडी के बाहर नहीं जाता है, ये इस कैविटी में आया, फिर इस कैविटी से उसको एक छिद्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस छिद्र को कहते हो आप एट्रियोपोर। ऐसा। जबकि मछली में क्या होता है, बाकी कॉर्डेट्स में क्या होता है, जब पानी मुंह के द्वारा अंदर जाता है तो गिल से सीधा बाहर निकल जाता है। इसके केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में गिल से निकलता तो है, लेकिन वो एट्रियम में जाता है ये, या एट्रियल कैविटी में जाता है, और इस एट्रियल कैविटी से होते हुए एट्रियोपोर से बाहर निकलता है। ठीक। ये क्या हो गया, गिल स्लिट, गिल स्लिट्स। ये क्या हो गया, एट्रियम, और ये क्या हो गया, एट्रियोपोर। ये हो गया। ठीक है। देख लीजिए, गिल स्लिट ओपन इनटू द एट्रियम एंड नॉट डायरेक्टली टू द एक्सटेरियर, बाहर साइड, एज इन अदर कार्डेट। बाकी कार्डेट में जैसे गिल सीधा बाहर खुलती है, जैसे मछलियों का गिल बाहर खुलता है, पानी से मुंह लेते हैं, गिल से पानी को बाहर निकाल देते हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर जो गिल स्लिट ओपन होंगे वो एट्रियम में ओपन होंगे। इन टर्न द एट्रियम ओपन टू आउटसाइड थ्रू ए स्मॉल राउंडेड मिड वेंट्रल अपर्चर, द एट्रियोपोर। हाँ, अब एट्रियम कहां पे ओपन हो रहा है, आप ये समझ लीजिए, जब पानी लिया गया, गिल से पानी आया तो पानी यहां पर भर गया, पानी भर गया तो पानी को एट्रियोपोर से फिर बाहर निकाल दिया गया। और एट्रियोपोर कहां पे, देख लीजिए, शरीर के निचली सतह पर, वेंट्रल भाग पर। कहां पे है ये, वेंट्रल भाग पर, मध्य भाग पर, बीचों बीच। बीचों बीच मतलब शरीर के आगे पीछे का मध्य भाग नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं। बीचों बीच मतलब राइट और लेफ्ट के बीचों बीच एक राउंडेड स्ट्रक्चर, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है यहां पर, इसको कहते हो एट्रियोपोर। और कहां पाई जाती है, जस्ट वेंट्रल फिन के आगे। वेंट्रल फिन है, यहां से यहां तक वेंट्रल फिन है भाई, देख लीजिए, यहां से यहां तक वेंट्रल फिन है, इसके जस्ट सामने खुलती है। तो लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेंट्रल फिन। ठीक है, वेंट्रल फिन के सामने की तरफ एट्रियोपोर खुलती है।
और ये रेस्पिरेशन के द्वारा जो गिल्स से होते हुए पानी को बाहर निकाला गया था उसी को शरीर से बाहर निकालती है, क्योंकि गिल्स से डायरेक्ट पानी बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक। और अगला हमारे पास है मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। अगर बाय नेचर देखा जाए इट इज स्लगिश एनिमल, ये थोड़ा सुस्त एनिमल होता है। ठीक। ये बालू, जिस बालू में धंसा होता है वो उसी में ही पड़ा रहता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि दिन भर ये बालू में धंसा होता है, जब शाम होता है या अंधेरा होता है तब जाके ये बालू से बाहर निकल के तैरना शुरू करता है। तो बाय नेचर ये थोड़ा सुस्त होता है। हाउएवर इट स्विम्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर ऑफ द मायोटोम्स। अभी बोला हूं ये मायोटोम्स में, ये मायोटोम्स थे ना, याद रखो आप, मायोटोम्स में ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थे, ये जो मसल्स फाइबर थे ना, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर थे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। और ये जो बाहर की तरफ घेरा है कवर ना, माइकोमेटा बोलते हैं उसको ना, माइकोमेटा कहते हैं। ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसके, मायोटोम्स के, तब जैसे इसका शरीर आगे बढ़ता है। इसका मतलब यहां पर जो मसल्स पाए जाते हैं, जैसे मायोटोम्स पाए जाते हैं, इसमें जो मस्कुलर फाइबर होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और याद रखना ये कॉन्ट्रैक्शन आगे से पीछे की तरफ शुरू होता है भाई। यहां पहला मसल बंडल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर दूसरे में होगा, फिर तीसरे में होगा, ऐसे करके पीछे तक आएगा। जब एक राउंड हो जाएगा फिर अगला राउंड फिर शुरू हो जाएगा इधर से। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा उसके हिसाब से ये अपने शरीर को आगे बढ़ाते जाता है। मसल्स एंटेरियर टू पोस्टेरियर, इधर एंटेरियर थे और इधर पोस्टेरियर था, और ये बालू में धंसा हुआ था, याद रखो आप। ये बालू में धंसा हुआ था। ठीक है। जैसे इसको डिस्टर्ब किया तो तैरना स्टार्ट कर दिया। चलिए, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोटोम कॉजेज ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट एंगल। जब मायोटोम्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बॉडी इसका अलग अलग एंगल पे तैरना स्टार्ट करता है। ठीक। ट्रांसवर्स बोल रहे, देखिए भाई इसका लॉन्गिट्यूडनल फाइबर तो ऐसा है ना, ऐसा है, क्योंकि मायोटोम्स तो ऐसा है ना, तो जब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बॉडी ऐसा भाग रहा है, ट्रांसवर्स भागता है। आप ये समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। मायोटोम्स इस प्रकार से मिलता है ना, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा, जब ऐसे होगा तो शरीर ऐसे भागेगा, ट्रांसवर्स भागेगा। बिकॉज ऑफ व्हिच द एनिमल कैन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस वजह से ये एंटीरियर तरफ भागता है, शरीर इसका आगे तरफ भागता है ऐसे। ऑल द मायोटोम्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन द एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन। मैं क्या बोला हूं अभी कि सभी मायोटोम्स एंटेरियर पोर्शन से स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना और पोस्टीरियर तरफ आती हैं, और इसी बीच में शरीर आगे बढ़ जाता है। द एनिमल मूव फॉरवर्ड बाय द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ मायोटोम्स। जब मायोटोम्स में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले सिर तरफ के मायोटोम्स में होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे जब पुश तरफ आएगा तो शरीर में एक धक्का लगेगा, एक पीछे से ताकत लगेगी, तो शरीर धीरे धीरे फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएगा। ठीक। द मायोटोम्स प्रोड्यूस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड थ्रू वाटर। पानी में इस मायोटोम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से शरीर के अगले हिस्से से पिछले हिस्से तक एक प्रकार का मूवमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर आगे बढ़ते जाता है। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि मूवमेंट और लोकोमोशन किसके द्वारा हो रहा है बोलने पर, मायोटोम्स के द्वारा हो रहा है, बाय मायोटोम्स। मायोटोम्स मसल्स की बंडल होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ब्रेंकियोस्टोमा का एक जनरल कैरेक्टर्स के बारे में इस वीडियो में हमने बात किया। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे
चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में इस प्रकार की वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।